This news is sponsored by Sant Mariam School. आहा शिखर शाम गजल के बैनर तले रड़मा डाल्टनगंज स्थित शिखर शशि के आवास पर 8 फरवरी 2023 की शाम 6 बजे से जगजीत सिंह जी की 82वीं जयंती पर जगजीत सिंह एवं चित्रा सिंह जी को याद किया गया, जिसका संचालन शिखर शशि ने खुद किया, जिसमें उन्होंने समय समय पर अपनी कुछ शेरों को और गजलों को भी महफिल में रखा। शालिनी श्रीवास्तव एवं पंकज कुमार ने गजल गाकर समा बांध दी। इस अवसर पर मगध यूनिवर्सिटी हेड प्रोफेसर अविनाश वर्मा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सरिता कुमारी ने शिरकत की। शशि शेखर के बचपन के मित्र डॉक्टर अशरफ जमाल दिल्ली से यहां उपस्थित होकर अपनी गजलों को सुनाकर महफिल में 4 चांद लगा दिया। कार्यक्रम में इप्टा के सदस्यगण, मिशन समृद्धि के सदस्य डॉक्टर देवप्रकाश अहिल्यागिरी, बारी प्रखंड की मुखिया निरुपमा कुमारी, शैलेंद्र कुमार, उपेंद्र मिश्र तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई शीला श्रीवास्तव एवं पंकज श्रीवास्तव जी ने। प्रोफेसर वंदना श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम अति सफल और यादगार रहा। झटके से जुल्फों को संवारा जो आपने, झटके से जुल्फों को, अविनाश भैया को ज्यादा लग रहा है, झटके से जुल्फों को संवारा जो आपने, कांधे से पल्लू का ढलक जाना दफवतन। दफवतन बोलते हैं अचानक, अचानक, एट ए चांस, अचानक। कांधे से पल्लू का ढलक जाना दफवतन। शर्मा कर सर पे रखा दुपट्टा जो आपने, सख्त सफेद नीरस पत्थर, सख्त सफेद नीरस पत्थर का ताजमहल बन जाना दफवतन। क्या बात है। नाक की लौंग के नीचे का छल छलाता ये पसीना, नाक की लौंग के नीचे का छल छलाता ये पसीना, कह गया किस्सा कहानी कविता सब एक साथ। लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदुस्तान के बड़े फनकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को याद कर रहे हैं। असल में संगीत मनुष्य की आत्मा का परिष्कार है और वो आपको सबलाइन कर देता है, और आप संगीत में जब होते हैं तो अतिरिक्त रूप से दयावान हो जाते हैं, अतिरिक्त रूप से करुणा से भर जाते हैं और अतिरिक्त रूप से ज़्यादा मानवीय आप हो जाते हैं। कहने का गर्ज ये है कि कला और संस्कृतियाँ जीवन के विकृतियों में आपके लिए, आपके मन के कलमश के धोने के मौके के रूप में आपके सामने उपस्थित होती हैं। तो इसीलिए कला और संस्कृति को हमेशा जीवित रहना चाहिए। अभी जो दौर चल रहा है इसमें एक खास किस्म की कलाहीनता और बौद्धिकता के खिलाफ अभियान है, और भीड़ तंत्र का जो है से किस्सा चारों तरफ जो है सो छाया हुआ है। ऐसे में कला को, संस्कृति को, जीवन को बचा के रखना है। गीतों को इसलिए भी बचना चाहिए कि माँ के होठ पे लोरी बाकी रहे। और चूंकि हम लोग इप्टा के इस सम्मेलन के मौके को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और इप्टा का ये बैनर आपके बगल में लगा हुआ है, इप्टा के बारे में 2 शब्द कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जब देश के अंदर जंगे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, खास तौर से छात्र और नौजवान अपने तरुण रक्त से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जब गौरवमय अध्याय रच रहे थे, तो हिंदुस्तान के कलाकारों ने, संस्कृति कर्मियों ने और हिंदुस्तान के अंदर लिखने वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो अपने गीत और अपनी रचना धर्मिता को, अपनी मातृभूमि को समर्पित करेंगे। और इसी पृष्ठभूमि में इप्टा का जन्म हुआ। उसमें पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी और पता नहीं कितने लोग थे जिसमें शामिल थे, ख्वाजा अहमद अब्बास और बहुत सारे लेखक और कलाकार, सब लोगों ने मिलकर इप्टा को बनाया। और उन्होंने बनाते समय ही इसके उद्देश्य की घोषणा करते हुए कहा, बेशक कला आपके मन को
आपकी आत्मा को शांति देता है। लेकिन सार्थक कला वही है जो जीवन को संबोधित हो। कला जीवन के लिए है, कला सिर्फ कला के लिए नहीं है। कला की कलात्मकता उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है, लेकिन असल में जनता से जो उसका संवाद है यही उसकी ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा से अभिप्रेरित होकर कला जब संचालित होती है तो वो लोक धर्मी परंपरा को जन्म देती है, जिसमें लोगों के लिए और जीवन के लिए कला का संदेश होता है। तो इसी उद्देश्य से उत्प्रेरित होकर इप्टा ने इप्टा की स्थापना की और इसीलिए उसके नाम के साथ पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन लगाया गया। ये जनता के थिएटर का एसोसिएशन है। और मजेदार बात देखिए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कला संगठन का नामकरण किया। ये नाम होमी जहांगीर भाभा ने इप्टा को दिया। तो यह है इप्टा का गौरवशाली अतीत। उसी इप्टा का 17 से लेकर 19 मार्च तक डाल्टनगंज के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है। और ये सम्मेलन लोक धर्मिता का उत्सव है। ये सम्मेलन असल में जो है हिंसा और घृणा के खिलाफ प्रेम, सद्भाव और करुणा की उस अजस्त्र धार को समर्पित है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और मनुष्यता के इसी आवाहन के लिए इस सम्मेलन में हम आप तमाम लोगों के सहभागिता की कामना करते हैं। तन से, धन से, मन से आप शरीक रहिए। और हम सब लोग मिलकर, ये कहने के लिए ये इप्टा का सम्मेलन है, लेकिन असल में ये जीवन का रस और सृष्टि के पानी को बचाने का प्रयास है। कला और संस्कृतियां जब मर जाती हैं तो अंदर का पानी सूख जाता है। और कल्पना कीजिए कि जब धरती पे पानी नहीं होगा तो धरती कितनी बांझ, वीरान और बंजर लगेगी। और दुनिया को एक रंगी बनाने की कोशिश के खिलाफ हमको एक बहुरंगी दुनिया की कामना है। बहुरंगी दुनिया की कामना इसलिए है कि दुनिया में सिर्फ लाल रंग होता, दुनिया में सिर्फ पीला रंग होता या दुनिया में सिर्फ हरा रंग होता तो कितनी बदरंग होती है दुनिया। तो ये कलर जो हैं ये जीवन को समृद्ध करते हैं। कुछ लोगों को एक खास किस्म के कलर का आग्रह है, कुछ लोग एक खास किस्म से जिंदगी को देखना चाहते हैं। हम जिंदगी को उसके संपूर्णता और समग्रता में देखना चाहते हैं। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ हैं, और हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं, जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं और हमारे जैसा ना कपड़ा पहनते हैं ना खाना खाते हैं। बावजूद इसके वो इसी सृष्टि के हिस्सा हैं और सृष्टि अपनी इसी समग्रता से सुंदर है। और इप्टा जो है इसी समग्रता की अभिव्यक्ति का प्रयास है। शुक्रिया दोस्तों। नजर मुझसे मिलाते हो तो तुम शर्मा से जाते हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे ताली मिलाते हो तो तुम शर्मा से जाते हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। जब खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। जब खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। अदाए लाख दे, अदाए लाख भी रोके, अदाए बात करती हैं। नजर नीचे किए दांतों में उंगली को दबाती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। आप सब युवाओं के लिए देखिए। छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता
जानते हो फिर भी क्यों मुझको सताते हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। अब घर में जाते हैं तो देखिए वो क्या करती हैं। तुम्हारे प्यार का ऐसे हमें इज़हार मिलता है, तुम्हारे प्यार का ऐसे हमें इज़हार मिलता है। हमारा नाम सुनते ही तुम्हारा रंग खिलता है, और फिर साँझ दिल पे हमारे गीत गाते हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे घर में जब जाऊं तो छुप जाती हो पर्दे में, तुम्हारे घर पे जब जाऊं तो छुप जाती हो पर्दे में। मुझे जब देख ना पाओ तो घबराती हो पर्दे में। खुद ही चिलमन उठाकर फिर इशारों से बुलाते हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारे रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कहीं हम तुमसे मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदलने रास्ता घटाएं से, के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। शशि भूषण श्रीवास्तव जी ने अब हम प्यार से, जिनका कलमी नाम अब हम लोगों की जुबान पे ज़्यादा रहता है, आहा शिखर, तो इनके इस दौलत कदे पे आज ये महफिल सजी और ये दो खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिली, शालिनी जी की और पंकज जी की। मैं गदगद हूँ और मुझे लगता है कि डाल्टनगंज का इस बार मेरा आना सार्थक हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग, शालिनी जी अभी कह रही थी कि आप भैया से कहिएगा कि शालिनी जी से मुलाकात हुई, तो फिर शालिनी जी भी ये जानती होंगी कि हम लोगों के घर में भी संगीत बजता है और हम लोगों का ताल्लुक रहा है गाने बजाने से भी, लेकिन बहुत दिनों के बाद इतनी खूबसूरत आवाज़ें इस शहर की सरजमीन पर सुनने को मिली, ये मेरा सौभाग्य है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की आयु दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो। एक मशवरा दूंगा पंकज जी आपको कि आप जगजीत सिंह को खूब गाया कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत मिल रही थी, और किशोर कुमार को भी आपने बहुत खूब गाया, और शालिनी जी आपकी आवाज़ लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों का मिक्सचर है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो मेरी अपनी खुश नसीबी है कि आज इस छोटी सी महफिल में एक गेट टुगेदर हुआ और हम लोगों ने आप लोगों को सुना, लुत्फ अंदोज हुए, महसूस हुए। ये बहुत खूबसूरत रहा ये प्रोग्राम आज का। प्रोफेसर साहब से और उनकी मिसेज से आज पहली बार मुलाकात हुई, और इस महफिल में हमारी बिछड़ी हुई एक दीदी भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। शैलेंद्र भैया से भी मुलाकात यहाँ पे हो गई, उपेंद्र जी से भी, और ये चंद नए चेहरे हैं जिन्हें मैं देख करके खुशी। सबों को संवेद नमस्कार। आज पहली बार मैं इस संगीत सुधा का पान करता रहा हूं बहुत देर तक, और मैंने इतना बढ़िया गजल और इतनी अच्छी आवाज अपने जीवन में कभी सुना नहीं। अनुग्रहित हूं समस्त लोगों का, विशेषकर शिखर जी का, जिनकी आवाज सुनकर के मैं कभी आहा आहा बोलना शुरू कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, और जिस प्रकार उन्होंने अपने शब्दों से इन समस्त चीजों को संचालित करने का प्रयास किया है, वहां बैठ करके प्रेरणा दी है लोगों को, यह श्लाघ्य है। मैं गायक भी नहीं हूँ, कोई गजलकार भी नहीं हूँ, लेकिन इन प्रेम भरी बातों को सुनकर के मेरे मन में एक बात आती है कि मैं तुझे पाने की हरदम जुस्तजू करता रहूं, सबसे तेरे प्यार की मैं गुफ्तगू करता रहूं,
ये परमात्मा के प्रति ये प्रेम है। मैं तुझे पाने की हरदम जुस्तजू करता रहूं, सबसे तेरे प्यार की मैं गुफ्तगू करता रहूं, राज हक की नेमतें बख्शी है जो मेरे लिए, रात दिन उसकी नुमाइश 4 सू करता रहूं, रात दिन उसकी नुमाइश 4 सू करता रहूं। और लास्ट में उनसे यही कहना है कि मैं तू बनूं तू रहे, मैं तू बनूं तू रहे, तुझ में समाऊं इस तरह, भूल जाऊं खुद को मैं बस तू ही तू करता रहूं, भूल जाऊं खुद को मैं बस तू ही तू करता रहूं। अनुग्रहित हूँ समस्त संगीत प्रेमियों का, जिन्होंने यहाँ पर अपने राग तो सुनाए ही और जिनके शब्दों ने मुझे गुदगुदाया, जगाया और कुछ बोलने का साहस प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, कल उनको देखा मुस्काते चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। सबसे पहले तो मैं इफ्ता के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि इन्होंने इस महफिल की रौनक को बढ़ाया और हमारी इज्जत में 4 चांद लगाए। बहुत दिनों से ये इच्छा थी हमारे घर में भी एक महफिल सजे और अपनी जो गलती से हमारे हस्बैंड पति थे उनकी पोइट्री मैं बार बार पढ़ती थी और सोचती थी कितनी कशिश है इनकी ये में, कहीं कुछ टूटा हुआ सा, कुछ खोया हुआ सा, कुछ बिखरा हुआ सा। मैंने सोचा कि उसे एक मैं माला के रूप में पिरोऊं और इसको मैंने एक महफिल का अंजाम दिया और ये आहा शिखर के बैनर तले। और सब में बड़ी बात, आज जगजीत सिंह चित्रा सिंह का भी ये आज जन्म दिवस है और मैं इसके तहत आज इन लोगों ने हमारी शालिनी श्रीवास्तव जो हमारे झारखंड की आन बान शान और पंकज निराला, इन लोगों ने जो महफिल में 4 चांद लगाए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल ही निशब्द हूँ। मेरे पास तारीफ की वो शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है कि मैं इन लोगों को ये करूँ। झारखंड की आन बान शान और ये अपनी शिखर को छुए, आहा शिखर के बैनर तले शिखर शशि की महफिल में इन्होंने 4 चांद लगाया। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबों जो भी हमारे गेस्ट हमारे मेहमान आए हैं, विशेषकर हमारे प्रोफेसर भैया भाभी और नजमी जी जो दिल्ली से सुन के दौड़े चले आए, एक संजोग था हमारा और ये आज नहीं आते तो ये महफिल शायद 1 हफ्ते बाद ये होती, फिर से सजती। और मैं चाहूंगी सबों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं 20-22 को फिर मैं होली मिलन समारोह चाह रही हूँ और सारे इफ्ता के कलाकार कहीं बिखरे ना, इसके लिए मैं अभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार और एक मेरी महफिल की चांद में रोशन करो। चलते चलते सबों का धन्यवाद मैं ज्ञापन करती हूँ। आहा शिखर ने इतने सुंदर महफिल को एक अंजाम दिया, इफ्ता के साथियों को भी, और हम लोग बहुत जल्दी इकट्ठे होंगे। चलते चलते बस 2 लाइन। सो जा मेरी मोहब्बत मेरी बेजुबा सहेली, मैं तुम्हें दे रही हूँ लोरिया नशीले।